अनुष्ठान को संपन्न किया और जिन भगवान का मोक्ष कल्याणक 11 तारीख को आज उन्होंने संसार की जंग को जीत लिया था, संसार के से उन्होंने मुक्ति पाई थी। आज के दिन स्वतंत्रता दिवस किसका किसका पार्श्वनाथ का स्वतंत्रता दिवस था। आज वो कर रूपी जंजीरों से क्या हो गए थे, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए थे। हम तो परतंत्र ही हैं, कर्माधीन व्यवस्था से जग रहे हैं, पर ऐसे वो पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने सारे जगत को क्षमा अहिंसा का उपदेश दिया, शत्रु को जीतने का उपदेश दिया कि अपमान का बदला भी किससे दो, सम्मान से दो, बुराई का बदला अच्छाई से दो, दुश्मन को तो शत्रुता से नहीं जीता जा सकता है, दुश्मन को मित्रता से जीता जा सकता है, क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता है, क्रोध को क्षमा से जीता जा सकता है। इसका पाठ जिन्होंने इतना बड़ा संदेश हमारे लिए दिया है, ऐसे विश्ववतीय भगवान का 11 तारीख को मोक्ष कल्याणक दिवस है। और ऐसे पावन दिवस पर मैं चाहता हूं कि सारे समाज एक छत के नीचे खड़े होकर, ऐसा कोई समाज में व्यक्ति ना रह जाए जो उस पार्श्वनाथ के श्री चरणों में अर्जी ना लगा पाए कि भगवान इस पावन अवस्था को आपने प्राप्त किया है, मैं इस पावन अवस्था को प्राप्त करूं और एक श्रीफल एक निर्माण डालू मैं भी आपके चरणों में अर्पित कर सकूं। ऐसी भावना से पूरी समाज फिर से एक छत के नीचे खड़े होकर के और हम सब भगवान का निर्माण डालू चाहेंगे। आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाकर बता दें, क्योंकि सब बच्चों से सलाह लेना बहुत जरूरी है कि वह निर्माण डालो। इसी हाल में हम सब बैठ करके और उन भगवान का एक साथ एक ही दिन का कार्यक्रम सुबह से पूजन अभिषेक इसी स्थान पर और निर्माण लाडू भी इसी स्थान पर होगा और शाम को यहाँ की लोकल मंडली के द्वारा बहुत अच्छा नाटक क्या होगा प्रस्तुत किया जाएगा। अभी फाइनल तो नहीं बता रहा हूं, अब लोग तैयारी करेंगे, आपके लिए बता दिया जाएगा कि संभवतः हो सकता है ये कार्यक्रम यहाँ पर संपादित होगा, पर कब होगा जब आप सब लोगों की क्या होगी स्वीकृति होगी। आगे के कार्यक्रम जो भी निर्धारित होंगे वो आप सबकी सहमति के साथ ही इन कार्यों को हम संपादित कर पाएंगे। और पर्युषण पर्व भी आने वाला है, सब लोगों के लिए उस पर्युषण पर्व को भी मनाना है। भाव एक बहुत बढ़िया शिविर का आयोजन हो, उस शिविर के माध्यम से सारे लोग पुण्य का अर्जन कर सकें। और ऐसे जब यहाँ सत्रमास है तो सारे लोग यहाँ पर उस शिविर के माध्यम से समय ज्ञान की आराधना करके 10 दिन का शिविर होगा और 10 दिन में सारे लोग सम्मिलित होकर के पुण्य का अर्जन करेंगे। ये भी सूचना आपको दी जाएगी, पर आपकी सहमति दी जाएगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर पर्युषण पर्व में 10 लक्षण पर्व में शिविर का आयोजन हो? आप उठाकर बता दें। हाँ, बहुत बढ़िया शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जाए। सारे लोगों ने अनुमति दे दी कि यहाँ पर कार्यक्रम हो, पर कार्यक्रम होने से पहले, क्योंकि कार्यक्रम होता है तो उसके लिए कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत पड़ती है। बिना कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है। जैसे अभी हुआ तो कार्यकर्ताओं ने अच्छा प्रयास किया और भी लोगों ने बहुत सारी पूरी समाज ने प्रयास किया, ये कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आगे भी कुछ कार्यक्रमों के लिए संपादित करने के लिए ऐसे लोग यहाँ पर आए जो इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से हम कर पाए। इसलिए आप लोगों की पुनः मीटिंग की गई थी कि हम लोग रही व्यवस्थाओं में कमियां रह जाती हैं, हो सकता है जाने से व्यवस्थापक के द्वारा गलतियां त्रुटियां संभव है, कोई भगवान नहीं है, सबके द्वारा गलतियां हो जाती हैं। और सारी तमाम गलतियों को इग्नोर करते हुए और हम फिर से आगे के कार्यक्रमों के लिए सम्मिलित कर सकें। यदि हम छोटी छोटी गलतियों को
कहते रहे एक दूसरे से, और शिकायत यदि हम एक दूसरे से बनी रही तो हम आगे के कार्यक्रमों को करने में कैसे समर्थ हो पाएंगे और कैसे हम एकता का परिचय दे पाएंगे। यदि मंगलाचरण ही फर्स्ट मंगलाचरण यदि अच्छा हो तो लास्ट भी क्या होगा, फर्स्ट इंप्रेशन दी लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट कार्य अच्छा हो तो उम्मीद रखता हूं कि लास्ट कार्यक्रम भी अच्छा ही होगा। तो इसके लिए अच्छा करने के लिए सबसे पहले कार्यक्रम अच्छा हो, उससे भी बेहतर यह है कि हमारी मानसिकताएं अच्छी हो। तो कार्यक्रम में अपने आप चार चांद लग जाते हैं। हमारे सहयोग की भावना एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी ना हो, जो हुआ सो हुआ, हम उन बातों को छोड़कर और आगे के कार्यक्रम को गति देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और किसी को कोई शिकायत है तो शिकायत भावना विचार रखने का अधिकार सबको है, लेकिन सबके विचार फॉलो किए जाए, माने जाए, ऐसा संभव नहीं है। विचार सबको अपने अपने रखना चाहिए, अधिकार है रखने का, लेकिन इस भाव से नहीं कि मैं जो कहूंगा उसे क्या किया जाएगा, क्योंकि इसमें अहंकार टकराता है और विचार रखने में नम्रता झलकती है। हमें विचार हमेशा देना चाहिए, विचार देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विचार का पालन करना सबके लिए, क्योंकि अनुकूल होंगे तो उन विचारों का अवश्य हमें सम्मान करना चाहिए और उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना चाहिए। हो सकता है कि वो विचार अनुकूल ना लगे सबके लिए, सब लोग विचार करके एक अच्छे विचारों के साथ में और एक व्यवस्थित हम संगठित हो जाएं तो ये कार्यक्रम हम आगे भी अच्छी तरह से कर पाए। ऐसा मेरा समाज से कहना है कि जब अपन एक साथ बैठे गए हैं तो विचार शिकायतें सब एक दूसरे के गिरा शिकायत छोड़कर एक दूसरे को क्षमा करके हम सत्य अहिंसा की इस वागडोर को आगे ले जा पाएंगे। यदि विकल्प कुछ रहा तो शायद हम आगे इस कार्यक्रम को एंडिंग समझें, क्योंकि हम उस कार्यक्रम को वहीं को करते हैं जहां पर सारे लोगों की एक साथ अनुकूलता और निर्विवाद रूप से जो कार्य होते हैं वही हम सबके जीवन के लिए उन्नति के दायक कारण बनते हैं। कार्यक्रम कोई भी हो, उस समाज को तोड़ने के लिए कार्यक्रम नहीं होते, समाज को संगठित करने के लिए हम यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जो आयोजन यदि समाज को तोड़ने में कारण बनते हो, राग द्वेष के कारण बनते हो, ऐसे आयोजन से तो बेहतर है कि ना ही हो। हमारे और आपके बीच यदि दूरी पैदा हो जाए तो ऐसे कार्यक्रमों से फायदा क्या है, और हमारे और आपके बैठने से दूरी पैदा हो जाए तो हमारे और आपके बैठने से फायदा क्या होगा। इसलिए हमारे और आपके बैठने से कम नजदीकी बनी रहे, इसके लिए हम यहाँ पर आयोजित हुए हैं, एक साथ बैठे हैं। भले कभी दूरी नहीं है, लेकिन अब दूरी समाप्त करेंगे, गैप दूर करेंगे और एक दूसरे के नजदीक में आने की कोशिश करेंगे तो हम आनंद को ले सकेंगे और पूरे चातुर्मास का आनंद ले सकेंगे। और हर्ष उल्लास कार्यकर्ताओं में भी रहेगा और महाराज लोगों में भी रहेगा, सब में हर्ष उल्लास की दृष्टि नजर दौड़ेगी। तो हम उसी हर्ष उल्लास को, यदि कोई कुछ विकल्प होता भी है, उन विकल्पों को इग्नोर करते हुए मैं शुरू दिन से इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ कि विकल्पों को छोड़िए और उन विकल्पों को छोड़कर समाज के हित में, इस मंदिर के हित में जो तुम काम कर सको वो काम हम सबके लिए करना है कि पार्श्वनाथ के इस जिनालय के हित में काम हो और पूरी समाज के हित में काम हो। किसी एक व्यक्ति के कुछ कह देने से अपने परिणामों को मत बिगाड़िए, अपनी बुलंदी को आप कमजोर मत करिए अपने परिणामों के। किसी एक व्यक्ति के कह देने से या किसी के कुछ कह देने से एक बात यदि बाजार नहीं जाएगा तो इसका माने नहीं कि बाजार नहीं लगेगा। क्या हम एक व्यक्ति के किसी के कह देने से अपने परिणामों को खराब ना करें, अपने परिणामों को बहुत उज्जवल बनाएं। आपके परिणामों की निर्मलता ही इन हजारों लोगों के धर्म ध्यान में क्या बनेगी, कारण बनेगी। ऐसा मेरा अपना मानना है और आप लोगों से भी मेरा ये कहना है कि आप लोगों ने गुरुओं की आराधना की है, पुराण शास्त्रों को सुनते हैं, भगवंतों की आराधना करते हैं। एक सूत्र अवश्य बांध लीजिएगा कि जीवन में आगे बढ़ाना है तो प्राणियों को सुनने की आदत छोड़िए, कभी मत सुनना। आचार्य भगवंत आज नहीं है,
पर उनके जीवन का बहुत बड़ा सूत्र था, कभी किसी की निंदा नहीं सुनते थे, किसी के भ्रामक में नहीं पड़ते थे। कोई कितना भी सुनाता रहे वो सुनते नहीं थे। हमें कुछ सुनना ही नहीं है, हम खुद अपनी आंख से देखेंगे, हम खुद समझेंगे उसके लिए क्या है, नेगेटिविटी कुछ नहीं लाएंगे। ऐसी भावना यदि हमारी बनी रहेगी तो हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। किसी को कोई शिकायत हो तो अपनी बात को यहाँ पर रख सकता है कि ये शिकायत है, कहीं आपको कोई कमी लगती है, कमी बेसी कहीं दिखाई देती है, तो हम सब एक साथ बैठकर उस कमी बेसी को दूर करके और जिन रथ को आगे खींचने की कोशिश करेंगे। ये मत समझिए कि एक ही व्यक्ति इस रथ को खींच रहा है। एक व्यक्ति के खींचने से कुछ नहीं होगा, ना हमारे खींचने से कुछ होगा, ना आपके खींचने से कुछ होगा। जब हम सब मिलेंगे तब ये जिन रथ क्या हो जाएगा, खींचेगा। किसी एक के कुछ होने से कुछ नहीं होता है, मात्र पाइप मिल जाए, डंडे से कुछ नहीं होता। ध्वजा ना हो, ध्वजा और डंडा दोनों मिलते हैं तभी क्या होती है, तभी ध्वजा लहराती है, उसके बिना नहीं लहराती। दोनों अलग अलग रहें तो कुछ नहीं होता। इसलिए हम सब में जोश भी हो और होश भी हो तभी हम जय घोष कर पाएंगे। यदि इसमें होश नहीं रहा, मात्र जोश रहा तो भी गाड़ी गड़बड़ा जाएगी, और मात्र होश रहा, जोश नहीं रहा तो भी कार्य नहीं होगा। इसलिए जीवन में दोनों की जरूरत है, जोश की भी और साथ साथ में होश की भी जरूरत हो। तो हमारे लिए होश होगा, जोश होगा तो हम एक दूसरे की बुराइयों को इग्नोर करते हुए और एक अच्छे धर्म की प्रभावना करेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है। समाज के लोगों से आगे ज्यादा नहीं कहता हुआ, क्योंकि आपकी अखंडता और एकता पर ही मेरी धर्म प्रभावना टिकी है। और ये ऐसा हुआ तो फिर माला लेकर के मैं बैठ जाऊंगा, अपना काम आप जानो, मेरा काम, क्योंकि राग द्वेष की रस्सियों से मैं बचने के लिए आया हूँ। राग द्वेष में नहीं पढ़ना चाहता, और जिस देश को लेकर आया हूँ स्वयं का धर्म ध्यान बने और आप लोगों का भी धर्म ध्यान यहाँ पर अच्छे से हो और धर्म की प्रभावना हमेशा अच्छे से बनी रहे। गिने चुने आदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है, उन लोगों की बातों को इग्नोर करें। और आत्मीय भाव से आपको कुछ होता है तो यहाँ पर वरिष्ठ लोगों के पास अपन बैठ करके उसका निर्णय करेंगे। जो निर्णय निकलेगा अपन सबको का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। कोई भी आपको शिकायत होती है, अपन 4 लोग बैठकर उस समस्या का समाधान करेंगे और नरक नहीं समाज को स्वर्ग जैसा माहौल पूरी समाज में निर्माण करेंगे। ऐसा आप लोगों को मेरा आशीर्वाद है कि महिला पुरुष सारे लोग, यदि आपको कहीं कोई भ्रमित करता है तो उसे समझाइश दें कि ऐसा नहीं ऐसा है। इसके बावजूद भी आपको कोई रहता है तो हम सब मिल बैठ करके उस समस्या का समाधान निकालें, ताकि किसी भी तरह से किसी को गलती फील ना हो और माहौल समाज में एक अच्छा माहौल हम निर्मित कर सकें। इसके लिए हम सब लोग कटिबद्ध रहेंगे। ऐसी मेरी अपनी भावना है, और किसी को कुछ अपने विचार रखना हो तो रख सकता है।